दोस्तों आज बात हिंदी सिनेमा की शानदार अदाकारा गुड्डी मारुति की। टुनटुन के बाद सही मायने में अगर कोई फीमेल कॉमेडियन हिंदी सिनेमा में हुई है तो वो हैं गुड्डी मारुति। किसी फिल्म में इनका होना ही इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि उस फिल्म में कॉमेडी का भी तड़का लगा है। इनकी शख्सियत ही ऐसी है कि इन्हें देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाए। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक गुड्डी मारुति ने अपनी कॉमेडी से हम सबका मनोरंजन की। 80 के दशक से शुरू हुआ गुड्डी मारुति का अभिनय का सफर आज भी बदस्तूर जारी है। गुड्डी मारुति का जन्म 4 अप्रैल 1959 को हुआ था। इनके पिता मारुति परब हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर थे। वहीं इनकी मां कमल भी 50 के दशक में कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस की हैसियत से काम कर चुकी थी। गुड्डी का असली नाम ताहिरा परब है, लेकिन प्यार से इनके माता पिता इन्हें गुड्डी कहकर पुकारते थे। इत्तेफाक से यही नाम इनका फिल्मी नाम भी बन गया। गुड्डी मारुति के अलावा मारुति परब का एक बेटा दारा मुनव्वर अली और एक बेटी वैजंती है। मारुति परब का बेटा दारा मुनव्वर अली यानी गुड्डी मारुति का भाई हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में कैसे आया, इसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन साल 1997 में दारा मुनव्वर अली को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के एक गुर्गे ने मार डाला था। इनकी बहन वैजंती ने संगीतकार प्यारेलाल के भाई और मशहूर गिटारिस्ट गोरख शर्मा से शादी की है। हालांकि गोरख शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्कूल के दिनों में गुड्डी के मोटापे का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। गुड्डी इस बात से बेहद परेशान हुआ करती थी, लेकिन गुड्डी के पिता मारुति परब तब इन्हें काफ़ी हौसला दिया करते थे। बात अगर गुड्डी मारुति के फिल्मी कैरियर की करें तो इनका फिल्मी कैरियर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू हो गया था। गुड्डी महज 10 साल की थी और 6ठी क्लास में पढ़ रही थी जब इन्हें इनके फिल्मी जीवन का पहला रोल मिला था। हुआ कुछ यूँ था कि गुड्डी अक्सर अपने पिता के साथ फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए जाया करती थी। एक दिन ताहिरा यानी कि गुड्डी अपने पिता के साथ जान हाजिर है नाम की फिल्म के सेट पर पहुंच गई। इस फिल्म के डायरेक्टर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। डायरेक्टर ने जब गुड्डी को देखा तो तुरंत उन्होंने फैसला कर लिया कि उनकी फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम मारुति जी की बेटी गुड्डी ही करेंगी और इस तरह ताहिरा परब उर्फ गुड्डी मारुति के अभिनय की कैरियर की शुरुआत हो गई। जान हाजिर है फिल्म के क्रेडिट्स में डायरेक्टर ने इनका नाम ताहिरा की जगह गुड्डी ही दिया। पहली फिल्म के बाद जब ताहिरा की उम्र औसतन 17 साल थी तब इन्हें फिल्म 100 दिन सास के में काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में इनका रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन ये फिल्म इनके कैरियर की पहली फिल्म मानी जाती है। गुड्डी के नाम के साथ मारुति नाम कैसे जुड़ा, इसका किस्सा कुछ यूँ है कि 100 दिन सास के फिल्म से भी पहले इन्होंने मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब के कबड्डी सॉन्ग में काम किया था। नसीब फिल्म में ये केवल उसी गाने में नजर आई थी। मनमोहन देसाई चाहते थे कि गुड्डी का नाम बदला जाए, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब फिल्म के सेट पर गुड्डी का जिक्र होता तो हर कोई यही कहता कि गुड्डी यानी मारुति जी की बेटी। तब मनमोहन देसाई ने इनका नाम गुड्डी मारुति रखा और फिर ताहिरा परब गुड्डी मारुति के नाम से मशहूर हो गई। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि एक वक्त वो भी था जब गुड्डी भी अपना वजन कम करना चाहती थी, लेकिन इनके पिता मारुति परब ने एक दिन इन्हें समझाया कि तुम फिल्म में हीरोइन नहीं बनती हो, कॉमेडियन का रोल अदा करती हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना वजन ना कम करो। एक कॉमेडियन को दर्शक इसी तरह देखना पसंद करते हैं। ये बात कहने के कुछ ही दिनों बाद अचानक ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ऐसे में परिवार चलाने की जिम्मेदारी गुड्डी मारुति के ऊपर आ गई और इन्होंने भी फिल्मों में कड़ी मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। लगभग 3 दशक लंबे अपने फिल्मी कैरियर में इन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम की। इनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो सनम तेरी कसम, नगीना, आग और 16 और शबनम, जैसी करनी वैसी भरनी, खिलाड़ी, चमत्कार, बलवान, दूल्हे राजा, वीवी नंबर 1 में इनके काम को खूब पसंद किया गया। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का मानना है कि ये गुड्डी मारुति ही थी जिन्होंने प्रीति गांगुली की जगह ली थी। सही मायनों में कहा जाए तो प्रीति गांगुली को फिल्मों से इन्होंने रिप्लेस किया था। वो इसलिए क्योंकि गुड्डी से पहले प्रीति गांगुली ही फिल्मों में मोटी औरत के किरदार निभाया करती थी।
लेकिन जब अचानक प्रीति गांगुली ने अपना वजन कम कर लिया तो फिल्मों में इन्हें काम मिलना बंद हो गया और उनकी जगह गुड्डी मारुति ने ले ली। इनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। दरअसल इन्होंने अशोक नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। शादी के बाद गुड्डी ने लगभग 9 सालों तक खुद को अभिनय से दूर कर लिया था। बताया जाता है कि गुड्डी और उनके पति अशोक फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। डॉक्टर ने गुड्डी को सलाह दिया था कि फिलहाल उन्हें फिल्मों में काम करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मोटापे के चलते गुड्डी कभी मां नहीं बन पाई। फिल्म रह गुजर में काम करने के बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और फिर 2015 में आई फिल्म हम सब उल्लू हैं से दोबारा इन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि गुड्डी मारुति ने केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी काम किया है। टीवी पर पहली दफ़ा ये नजर आई थी साल 1986 में दूरदर्शन पर आने वाले शो इधर उधर में इन्होंने मोटी शबनम के किरदार को जिया था। फिर कई सालों बाद यानी साल 2007 में गुड्डी मारुति एक बार फिर टीवी पर नजर आई अगड़म बगड़म तिकड़म नाम के एक शो में, जिसमें ये रोजी के रोल में नजर आई। ये शो डिज्नी चैनल पर प्रसारित हुआ था। इसके अलावा मिसेस कौशिक की 5 बहुएं डोली अरमानों की ये उन दिनों की बात है और हेलो जिंदगी नाम के टीवी शोज में भी इन्होंने काम किया था। डोली अरमानों की शो में इनके किरदार बुआ जी को काफ़ी पसंद किया गया। खासकर महिलाओं को इनका वो किरदार ज़्यादा पसंद आया। गुड्डी मारुति की उम्र अब औसतन 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब भी ये अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं। हालांकि अब वो कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट में ही नजर आती हैं, लेकिन फिर भी खुद के भीतर एक्टिंग की अलग को गुड्डी मारुति ने जला कर रखा है। तो दोस्तों, ये थी एक शानदार अदाकारा गुड्डी मारुति की जीवनी। मिलते हैं फिर एक शानदार स्टोरी के साथ। नमस्कार।